डियर स्टूडेंट्स, आज अपन बात कर रहे हैं लेबर कंट्रोल नाम के चैप्टर में। लेबर कंट्रोल का लास्ट टॉपिक पारिश्रमिक की विधियाँ। ये अपना लेबर कंट्रोल के लिए चौथा लेक्चर है। इससे पहले 3 लेक्चर में अपन कई सारी बातें कर चुके हैं। आज करते हैं पारिश्रमिक की विधियाँ यानी रेमुनरेशन मेथड्स। रेमुनरेशन मेथड वास्तव में 2 होती हैं। एक होती है समय दर मजदूरी यानी टाइम रेट वेजेज, और दूसरी होती है पीस रेट वेजेज। देखिए, एक है टाइम रेट वेजेज। टाइम रेट वेजेज यानी समय के अनुसार मजदूरी देना। इसमें मजदूरी की गणना जितने समय श्रमिक काम करता है, यानी जितने समय श्रमिक संस्थान में उपस्थित रहता है, हावर वर्क, उतने समय की मजदूरी दी जाती है रेट पर हावर के हिसाब से। सीधी सीधी मजदूरी की गणना हो गई, हावर वर्क कितने घंटे काम किया इनटू प्रति घंटा मजदूरी की दर क्या है। अब यह विधि उन संस्थानों के द्वारा अपनाई जाती है जहां पर कार्य कुशलता एवं किस्म अधिक महत्वपूर्ण है। किस्म यानी क्वालिटी, जो वस्तु बन रही है उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए समय के आधार पर मजदूर अगर धीरे धीरे भी काम करता है तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मजदूर के द्वारा कार्य करने की गति को बढ़ाया जाएगा तो कहीं क्वालिटी ख़राब ना हो जाए, यह ध्यान में रखते हुए टाइम रेट के अकॉर्डिंग वेजेस दी जाती हैं। दूसरी है पीस रेट वेजेज यानी कार्य दर मजदूरी, पीस रेट वेजेज। इसके अंतर्गत मजदूरी की गणना कैसे करते हैं कि वेजेज इक्वल्स टू प्रोडक्शन यूनिट इनटू रेट पर यूनिट, यानी उस मजदूर ने कितना उत्पादन किया, उत्पादन की मात्रा इनटू एक इकाई को उत्पादित करने की मजदूरी क्या है। इन दोनों की दोनों विधियों में देखिए, जो इम्पोर्टेंट है वो है रेट। देखने में तो रेट ही है, लेकिन यहाँ पर जो रेट है वो है रेट पर हावर यानी प्रति घंटा, 1 घंटे की। जबकि यहाँ पर रेट है पर यूनिट यानी एक इकाई को उत्पादित करने की मजदूरी। ये हमें प्रश्न हल करते समय खास ध्यान रखना है। इसके बाद बोनस स्कीम्स। 2 प्रकार की बोनस स्कीम्स चलती हैं। एक हैं व्यक्तिगत बोनस योजनाएं, प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग। दूसरी हैं सामूहिक बोनस योजनाएं, जो कि संपूर्ण कारखाने में जितने भी श्रमिक हैं उन सब के लिए एक साथ लागू की जाती हैं, यानी उनका टोटल प्रोडक्शन देखा जाता है और टोटल प्रोडक्शन के आधार पर सभी मजदूरों को बोनस का फायदा मिलता है। अगला है इंसेंटिव स्कीम्स, यानी इंसेंटिव स्कीम का मतलब हुआ प्रेरणात्मक योजनाएं। प्रेरणा, कार्य करने के लिए प्रेरणा मिले, जैसे कि श्रमिकों के परिवार के लिए, बच्चों के लिए शिक्षा की सुविधा फैक्ट्री कारखाने की तरफ से दी जाए, श्रमिकों और उनके परिवार के स्वास्थ्य की सुविधा दी जाए, मनोरंजन की सुविधा दी जाए। ये इस प्रकार की इंसेंटिव स्कीम्स इसलिए दी जाती हैं ताकि मजदूर उस संस्था में लंबे समय तक टिक करके कार्य कर सके। अब अपन आगे बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए कि जो कार्य दर मजदूरी है उसमें कई प्रकार से, कई तरीकों से भुगतान किया जा सकता है। कार्य दर मजदूरी, पीस रेट वेजेज। पीस रेट वेजेज में सीधी कार्य दर, गारंटी की हुई दैनिक दर के साथ कार्य दर मजदूरी, अंतर परिवर्ती कार्य दरें। अंतर परिवर्ती कार्य दरों में टेलर की विधि, मेरिक विधि, गैंट टास्क विधि। ये टेलर, मेरिक, गैंट ये सब व्यक्तियों के नाम हैं, उन व्यक्तियों के नाम हैं जिन्होंने ये विधि सुझाई है। सीधी कार्य दर विधि। इस सीधी कार्य दर विधि के अंतर्गत क्या होता है, देखिए कि सिंपल 1 यूनिट प्रोडक्ट उत्पादित करने के लिए जैसे 10 रुपये मजदूरी है। अब किसी मजदूर ने 10 यूनिट का उत्पादन किया तो 10 यूनिट गुणा 10 रुपये यानी 100 रुपये मजदूरी मिलेगी। किसी मजदूर ने यदि 150 यूनिट का उत्पादन किया तो 150 यूनिट की मजदूरी मिलेगी। ये सीधी कार्य दर कहलाती है। दूसरी है गारंटी की हुई दैनिक दर के साथ कार्य दर मजदूरी, अर्थात यहाँ पर एक
मिनिमम न्यूनतम मजदूरी की गारंटी दे दी जाती है, जो कि समय के आधार पर होता है। जैसे जैसे किसी संस्था में कह दिया जाए कि किसी भी मजदूर को एक दिन के लिए कम से कम 200 रुपये मजदूरी मिलेगी। 200 रुपये एक दिन यानी 8 घंटे के लिए मिनिमम फिक्स कर दिया। उसके बाद यदि कोई मजदूर अधिक कार्य करता है, कुशलतापूर्वक अधिक उत्पादन करता है, तो उसे इससे ज़्यादा भी मिल जाएगा। जैसे 10 रुपये प्रति यूनिट के लिए मजदूरी दी जाती है। अब किसी मजदूर ने यदि 50 यूनिट का उत्पादन किया तो 50 × 10 यानी उसको 500 रुपये मिल जाएंगे। लेकिन यदि किसी मजदूर ने 10 यूनिट का उत्पादन किया तो 10 × 10 यानी 100 रुपये मजदूरी नहीं मिलेगी, बल्कि गारंटी की हुई उसकी 200 रुपये की मजदूरी उसको दे दी जाएगी। ये कहलाती है गारंटी की हुई दैनिक दर के साथ कार्य दर मजदूरी। तीसरी जो कार्य दर मजदूरी का तरीका होता है वो है अंतर परिवर्ती कार्य दरें। अंतर परिवर्ती कार्य दरों में टेलर विधि, मेरिक विधि, गेंट विधि, इन विधियों में पूर्व निर्धारित प्रमाप उत्पादन से तुलना करते हुए मजदूरी दरें निर्धारित की जाती है। यानी पहले से एक प्रमाप उत्पादन, एक स्टैंडर्ड प्रोडक्शन तय कर दिया जाता है कि किसी भी मजदूर को एक दिन में यानी 6 घंटे में, 8 घंटे में कितना उत्पादन करना चाहिए, जिसको कहते हैं प्रमाप उत्पादन। अब मजदूर का जो वास्तविक उत्पादन है वो देखा जाता है कि उसने कितना किया है। यानी प्रमाप उत्पादन और वास्तविक उत्पादन दोनों की तुलना करते हैं, और तुलना करते हुए देखते हैं कि क्या मजदूर ने प्रमाप उत्पादन से कम उत्पादन किया है या प्रमाप उत्पादन से अधिक उत्पादन किया है। अगर प्रमाप उत्पादन से अधिक उत्पादन करता है, जैसे मान लीजिए कि किसी मजदूर ने 100 के स्थान पर 110 इकाइयाँ बना दी, तो अधिक उत्पादन हुआ। अधिक उत्पादन हुआ तो 120% मजदूरी दे दी जाएगी। अगर प्रमाप उत्पादन से कम उत्पादन हुआ तो उसको 80% मजदूरी मिलेगी, या उसकी मजदूरी में से काट लिया जाएगा। इस तरीके की कई सारी बातें इन अंतर परिवर्ती कार्य दरों के अंतर्गत होती हैं। हम जब प्रश्न हल करते हैं तो प्रश्न हल करते समय हमारे सामने प्रश्न में जो सूचनाएं दी हुई हैं, उन सूचनाओं को ध्यानपूर्वक पढ़ करके और दी गई सूचनाओं के आधार पर हम कैलकुलेशन करके मजदूर की मजदूरी का निर्धारण करते हैं। अब बात करते हैं बोनस योजनाओं की। बोनस स्कीम्स, बोनस योजनाएं। देखिए 3 प्रकार की बोनस योजनाएं। हाल से प्रीमियम प्लान, हाल से की योजना, रोवन प्रीमियम प्लान, रोवन की योजना, और इमर्शन प्लान। हाल से प्रीमियम प्लान के अंतर्गत क्या होता है, वेजेज इक्वल्स टू हावर वर्कड इनटू रेट। ये तो मजदूरी होगी, प्लस इसको बोनस दिया जाएगा। अब ये बोनस जो प्लस हो रहा है वो हाल से की योजना के अंतर्गत। और हाल से महाशय ने ये बताया है कि कोई भी मजदूर जितना समय बचाए, उस बचाए गए समय की मजदूरी का 50% सामान्यतया उसे बोनस दिया जाना चाहिए। ये हाल से का प्लान है। अब कितना समय बचाया ये कैसे पता चलेगा, तो टाइम सेव्ड इक्वल्स टू टाइम अलाउड या स्टैंडर्ड टाइम माइनस टाइम टेकन। देखिए टाइम अलाउड और स्टैंडर्ड टाइम, ये टाइम अलाउड कहें या स्टैंडर्ड टाइम कहें, एक ही बात है। प्रमाप समय या दिया गया समय, और माइनस कर रहे हैं टाइम टेकन। टाइम टेकन यानी मजदूर ने उस उत्पादन को पूर्ण करने के लिए कितना समय लगाया। ये जो दोनों प्रकार के समय, टाइम अलाउड और टाइम टेकन का जो अंतर है, उस अंतर को हम कहते हैं टाइम सेव्ड, बचाया गया समय। और बचाया गया समय को मजदूरी की दर से गुणा करेंगे तो मजदूरी आ गई, और उसका 50% ये बोनस हो गया। बोनस और दिया जाएगा, तो वेजेज बराबर नॉर्मल वेजेज प्लस बोनस। नॉर्मल वेजेज का मतलब जितना समय काम किया, हावर वर्कड इनटू डेट। अब दूसरी योजना जो है वो है रोवन प्रीमियम प्लान, रोवन की योजना। रोवन की योजना, ये रोवन ने इसका आविष्कार किया था, इसलिए रोवन के नाम से प्रसिद्ध है। इस योजना के अंतर्गत बोनस घंटे, बोनस हावर की गणना की जाती है। बोनस घंटे कैसे कैलकुलेट करते हैं, टाइम टेकन इनटू टाइम सेव्ड डिवाइड बाय टाइम अलाउड। बोनस
टाइम टेकन इंटू टाइम सेव्ड डिवाइड बाय टाइम अलाउड, ये आ गया बोनस हावर। अब बोनस हावर को मजदूरी की दर से गुणा कर देंगे, यानी वेजेस रेट से गुणा कर देंगे तो बोनस आ जाएगा। और पहले जैसे अपन ने ऊपर लिखा है कि मजदूरी नॉर्मल वेजेस बराबर हावर वर्कड इनटू रेट और प्लस बोनस। रोवन प्रीमियम योजना के अंतर्गत बोनस होता है बोनस घंटे की मजदूरी, जबकि हाल से प्रीमियम योजना के अंतर्गत बोनस होता है बचाए गए समय की मजदूरी का आधा। लेकिन यदि प्रश्न में ये प्रतिशत दिया हुआ है तो दिए गए प्रतिशत से गणना करेंगे। तीसरी जो बोनस की योजना काम में आती है वो है इमर्सन प्लान। इमर्सन प्लान के अंतर्गत किसी भी मजदूर की मजदूरी की गणना करने से पहले कार्य कुशलता का प्रतिशत ज्ञात करना होता है, जिसको कहते हैं एफिशिएंसी परसेंटेज। कार्य कुशलता का प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे कि टाइम अलाउड डिवाइड बाय टाइम टेकन इंटू 100, टाइम अलाउड डिवाइड बाय टाइम टेकन इंटू बाय 100, तो ये आ गया कार्य कुशलता का प्रतिशत, एफिशिएंसी परसेंटेज। इस एफिशिएंसी प्रतिशत के आधार पर बोनस दिया जाएगा, मजदूरी दी जाएगी। जैसे उदाहरण के रूप में यदि कार्य कुशलता एफिशिएंसी प्रतिशत जो हमने ज्ञात की वो 66.67% या 66 सही 1/2/3% से कम है तो बोनस नहीं मिलेगा, उसको केवल मजदूरी मिलेगी। लेकिन यदि कार्यकुशलता का प्रतिशत 66 सही 2/3% से तो अधिक है लेकिन 100% तक है कार्यकुशलता, तो उसको 20% बोनस दिया जाएगा। यानी मजदूरी और प्लस जो मजदूरी है उसका 20% बोनस, वेजेस का 20% बोनस। इसी तरीके से यदि उसकी कार्यकुशलता 100% से भी अधिक हो जाती है तब उस मजदूर को 100% तक कार्यकुशलता के लिए 20% बोनस और 100% से अधिक प्रत्येक 1% कार्यकुशलता के लिए 1% बोनस अतिरिक्त दिया जाता है। यदि मान लीजिए कि किसी श्रमिक की कार्यकुशलता का प्रतिशत 105% है तो ऐसे 105% कार्यकुशलता वाले मजदूर की का जो बोनस है वो 105% कार्यकुशलता के लिए 20 + 5 यानी 25% हो जाएगा। समझ में आया कैसे 25%? कि 100% तक तो 20% है ही और 100 से ऊपर 5%, इसलिए बोनस भी 5%, तो कुल बोनस हो गया 20 + 5 25%। ये 25% किसका? जो उसकी मजदूरी है उस मजदूरी का 25%। तो इस तरीके से हम बोनस स्कीम जो प्रश्न में दी हुई है उन दी हुई बोनस स्कीम के आधार पर हम बोनस की गणना करते हैं। मजदूरी का जो तरीका दिया हुआ है समय के आधार पर या उत्पादन के आधार पर, उस आधार पर हम मजदूरी की गणना करते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि बोनस स्कीम यदि लागू हो रही है तो मजदूर को कार्य के आधार पर मजदूरी दी जाती है। समय के आधार पर जो मजदूरी दी जाती है उसके साथ कोई बोनस सामान्यतया कभी भी नहीं दिया जाता है। ये हमें अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात है वो है कि कुछ मजदूरों को महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस, डीए भी दिया जाता है। तो ये याद रखने की बात है कि ये जो महंगाई भत्ता है यह हमेशा वास्तविक कार्य घंटों के लिए दिया जाएगा, अर्थात जितने घंटों तक मजदूर ने एक्चुअली वर्क किया है उन्हीं घंटों के लिए उसे ये महंगाई भत्ता दिया जाएगा। तो इन सब बातों के साथ आज हम इस लेबर कंट्रोल 4 नामक लेबर कंट्रोल के चौथे लेक्चर में अपना ये चैप्टर फिनिश करते हैं, ख़त्म करते हैं। और अब आप लोगों को अपनी बुक से जो भी क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में उन क्वेश्चंस को इन बताई गई वीडियो के आधार पर हल करना है। और यदि कहीं कोई समस्या आए तो आप ज़रूर मुझसे संपर्क कर लें, फ़ोन पर या मेल पर लिख करके भेज दें ताकि समस्या का समाधान हो जाए। फिर अगले चैप्टर की अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।